गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आज ये 3rd क्लास है। काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोग शुरुआत किए हैं सबसे पहले, तो स्क्वायर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत की। तो आयत में दोस्तों जो प्रश्न बने हैं, बहुत ज़्यादा तो आयत पे प्रश्न बने नहीं हैं, स्क्वायर पे और आपके ट्रेंगल पे ज़्यादा बने हैं या स्ट्रेट लाइन पे। फिर भी जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। रेक्टेंगल पे आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सभी पे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। फटाफट बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। आयतों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। देखो, जब भी हमें आयतों की संख्या बतानी होगी तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए आयत किसे कहते हैं। पता होगा भैया आपको। अच्छा, आयत में क्या होता है? आयत में अच्छा यही आपको पता है कि सर आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना भैया। आमने सामने की भुजा बराबर होगी। प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। यही आप पढ़े हो आयत में। आयत की प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम आयत की बात करें तो आप कहोगे सर एक आयत यहां पे दिखा, एक आयत दिखा ना भैया, जस्ट इसके अपोजिट एक आयत दिखा यहां पे, तो कितने आयत हो गए? 2 आयत हो गए। अब इस वाली लाइन से ध्यान से देखो, यहीं पे कंसंट्रेट रहना। कितने आयत हो गए? 2 आयत। 2 वहां पे इस वाले लाइन से 2 हो गया, इस वाली लाइन से 1 हो गया, तो टोटल मिला के अभी तक 3 हुआ। जस्ट इसके अपोजिट वाला देखो, एक और मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो बताइए भैया टोटल कितने आयत निकले? 4 निकले। बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो यहां पे इस वाले लाइन से, अरे बोल भी दो, एक यहां पे हो गया, दूसरा यहां पे हो गया, मौन व्रत मत रखो, है ना। 2 हो गया। फिर यहां से देखो 1 हो गया और एक यहां से हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 4 हो गया, 4 आयत हो गया। लेकिन मैं ऑप्शन को जरा ध्यान से देखूं भैया, तो किसी भी विकल्प में A B C D 4 विकल्प में से आपका H4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब क्या करें? तो भैया आपको पता है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत की परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो भैया क्या मैं यहाँ पे एक वर्ग बना दूं तो वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होगी? सर बिल्कुल आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 भी डिग्री का होगा। तो मैं कह सकता हूं एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है या नहीं भाई? आमने सामने की भुजा बराबर है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो। तो आयतों, केवल आयत मैंने गिना था कितना भैया? 4। अच्छा, इसमें वर्ग कितने आए थे? बोलो। वर्गों की संख्या यहां पे हम लोग निकाले थे 1 2 3 4, और 4 तो छोटका वाला हो गया, 1 सबसे बड़का वाला, तो 4 और 1 मिलके कितना हो गया भैया? 5 वर्ग हो गए। यानी कि रेक्टेंगल की बात किए तो ओनली रेक्टेंगल कितना है भैया? ओनली रेक्टेंगल आया आपका 4 एंड स्क्वायर आया कितना भैया? तो स्क्वायर आ रहा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल रेक्टेंगल। क्या आएगा? टोटल रेक्टेंगल 9 आएगा। यानी कि जब भी इस प्रकार का शेप में प्रश्न दिखे तो वहां पे कुल आयतों की संख्या निकालनी होगी, और कुल आयतों की संख्या में वर्गों की संख्या प्लस आयतों की संख्या को जोड़कर आंसर देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 9, ऑप्शन नंबर बी। इतनी बातें समझ पाए? यानी कि जब इस प्रकार का प्रश्न होगा भैया तो वहां पे कुल आयतों की संख्या बतानी होगी, और कुल आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं? उसमें स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत दोनों इंक्लूड होगा, तो टोटल रेक्टेंगल आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर वही समस्या हुई, क्या हम सर बार बार इसको अलग स्क्वायर काउंट करें और अलग हम यहाँ पे आयत काउंट करेंगे? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना तो समय है नहीं मेरे पास। 30 सेकेंड से पहले प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या होगा भैया? कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार ध्यान देना है। यहाँ पे कुल आयतों की संख्या निकालने की ट्रिक, नंबर लिखो 1 2 1 2, कॉलम के नंबर को आपस में जोड़ो, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। यहां पे रो के नंबर को आपस में जोड़ो, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। रो एंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 यहां है 3 यहां है, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9 हो गया।
अब जो ये नंबर निकल रहा होगा इसमें टोटल रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसमें वर्ग और आयत दोनों इंक्लूड होंगे। मेरी बातों को समझ पाए? जो ये ट्रिक्स निकलेगा, नंबरिंग करो, फिर क्या करो, कॉलम के नंबर को आपस में जोड़ो, फिर आयत यहाँ पे नंबरिंग लिखो और यहाँ पे रो के नंबर को आपस में जोड़ो, और जोड़ने के बाद दोनों को आपस में गुणा कर दो जो भी नंबर हो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3, आपस में गुणा कर दिए, निकला 9। अब जो ये 9 आएगा इसमें टोटल रेक्टेंगल होंगे, यानी कि इसमें वर्ग और आयत दोनों इंक्लूड होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप के प्रश्नों पे और 1-2 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर चांस है यहीं से प्रश्न बनेगा, आयत से अगर बनेगा तो। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। टोटल कुल कितने आयत होंगे, टोटल आयतों की संख्या बतानी है। तो अभी हम लोग सीखे कि ऐसे सिचुएशन में करते क्या है भैया, सबसे पहले कॉलम में नंबरिंग कर लो और रो में नंबरिंग कर लो। तो कॉलम पे नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, कॉलम में नंबरिंग किए 1 2 3, एंड रो में नंबरिंग करो 1 2 एंड 3। रो को ऐड करोगे कितना होगा, रो को ऐड करोगे 3 2 5 1 6, कितना हुआ भैया 3 2 5 1 6। रो में कितना आया नंबर, मैक्सिमम नंबर ऐड करने पे 6 आया। इसी प्रकार कॉलम में ऐड करेंगे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। अब अगली कंडीशन क्या, मुझे बताओ। रो और कॉलम को ऐड करो, एंड रो एंड कॉलम को ऐड करने पे जो नंबर आए, जोड़ने पर जो नंबर आए, इन दोनों को आपस में गुना कर दो। 6 गुने में 6 कितना हो जाएगा, बोलो 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 36। दिए गए विकल्प में कुल आयतों, यानी कि दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या 36 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझे होंगे। एक और प्रश्न इसी पे करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नए शेप के फिगर पे बढ़ेंगे। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या। तो कुल आयतों की संख्या हम लोग अभी निकालना सीखे। क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। किस पे नंबरिंग करोगे, कॉलम पे नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। फिर रो में नंबरिंग करो 1 2 3। रो को आपस में ऐड करो 3 2 5 1 6। समझ पा रहे हो ना, 3 2 5 1 6। इनको आपस में जोड़ेंगे तो भैया यहाँ पे नंबर आया 6। यहाँ जोड़ो 4 3 7 2 9 1 10। फिर से 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पे जोड़ने पर 10 हुआ। अब 10 को 6 से गुना करो, तो 10 गुने में कितना 6, और 10 छंग कितना होगा 60 होगा। तो दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या 60। ऑप्शन में से ए बी सी डी कौन सा सही होगा भैया, डी। डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 60 रेक्टेंगल इन दिस स्क्वायर, सॉरी इन दिस फिगर। समझ रहे हो ना, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, तो दिए गए चित्र में कुल 60 आयत हैं। कुल आयतों की संख्या पूछी गई है तो आंसर कितना होगा, 60 होगा। समझ पाए। अब इस पे कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस जोड़े गए हैं, उन प्रश्नों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। अब पहले तो सिंपल प्रश्न बनते थे, दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा बॉक्सेस ऐड होने लगे। अब चाहे वो आपके रो की साइड में ऐड हो, चाहे वो कॉलम में ऐड हो, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा बॉक्सेस ऐड हो सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं भी बॉक्स ऐड करें हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, अगर मैं इस वाले बॉक्स को हटा देता, मेरी बात ध्यान से समझो, इस वाले बॉक्स को हटा देता तो क्या आपको गिनने में, आयतों की संख्या गिनने में दिक्कत होती? बिल्कुल नहीं होती। तो क्या करते, नंबरिंग कर लो भैया। यहाँ पे कॉलम में नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4। रो में नंबरिंग करोगे 1 एंड 2। तो इनको आपस में जोड़ रहे होंगे, 2 1 मिलके कितना हो गया भैया, तो यहाँ पे इनको जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे 3 हुआ। इसी प्रकार इनको जोड़ रहे होंगे 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पे जोड़ रहे होंगे तो कितना हुआ भैया, 10 हुआ। अब 10 को 3 से गुना कर रहे होंगे, तो 10 गुने में 3 करेंगे तो 10 और 3 कितना हो गया, 10 3 30 हो गया। यानी कि 30 आयत तो हमें सीधे सीधे दिख गए। बात आई समझ में, 30 आयत तो हमें सीधे सीधे दिख गए। अब इस वाले बॉक्स की वजह से कितना एक्स्ट्रा हमें मिला, इसको भी हमें देखना है। अब ध्यान से देखो, एक आयत यहाँ पे, एक क्लियर हुआ, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो एक आयत हो गया। इसी प्रकार यहां से यहां तक जाओगे तो 2 आयत हो गया, बोलो 2 आयत हो गया। फिर यहां से यहां जाओगे तो 3 आयत हो गया। कितना हो गया, 3 आयत हो गया। तो 3 आयत इस वाले सिंगल बॉक्स से कितने आयत, 3 आयत। तो 30 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 33 हो गया।
कितना हो गया भैया, 33 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने, अच्छा ऑप्शन ही गड़बड़ है, दिए गए चित्र में कितने होंगे भैया, तो दिए गए चित्र में 33 आयत होंगे। इसी को बदल लो, 33 कर लो, ऑप्शन ही गलत है ना, ऑप्शन लिखने में शायद गलती हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, 33 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, 33। 33 दिए गए चित्र में कुल कितने आयत, तो 33 आयत होंगे दिए गए चित्र में। समझ पाए। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने आयत होंगे, आयतों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखो ये वाला शेप जो दिख रहा है आपको, ये तो त्रिभुज का पार्ट है, इससे तो हमें मतलब है नहीं, हमें यहाँ पे आयतों की संख्या काउंट करनी है यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, हम रो में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कॉलम में नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार 3 2 5 1 6। तो अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, इसको कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो 3 2 5 1 6, कॉलम में नंबर कितना आया, 6 आया। ये तो त्रिभुज वाला पार्ट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 6 गुने में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दिए गए चित्र में कुल कितने आयत, 18। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए चित्र में 18 आयत होंगे, आयतों की संख्या 18 होगी। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे, कुल आयतों की संख्या यहाँ पे बतानी है। तो फटाफट गिन के बताओ कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे हम कॉलम में नंबरिंग कर दिए तो इनको जोड़ भी रहे होंगे, 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे नंबर आया 10। यहाँ पे नंबरिंग कर रहे होंगे 1 2 3 और 4, इनको आपस में जोड़ रहे होंगे, 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पे नंबर निकल के आया 10। अब हमें कुल आयतों की संख्या निकालनी होगी, तो 10 को 10 से गुना करेंगे, 10 गुने में 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या पूछी जाएगी तो कितना होगा भैया, दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या 100। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो आयत पे क्लास छोटी से लिए हैं क्योंकि आयत पे जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी पे हम लोग चर्चा कर लिए, चाहे वो स्ट्रा बॉक्स हो चाहे वो नॉर्मल फिगर हो। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। आयत पे बहुत लेंदी पढ़ाने का मतलब भी नहीं, क्योंकि आयत से प्रश्न बनने वाला भी नहीं है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। बहुत ही कम चांस है कि आयत से प्रश्न बनेगा तो नॉर्मल बनेगा। बाकी आप ट्रेंगल त्रिभुज को हम लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल में, स्क्वायर को पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग ट्रेंगल ही शुरू करेंगे, यानी कि कल की क्लास जो होगी आपकी ट्रेंगल पे होगी। ट्रेंगल पे कम से कम 3 से 4 क्लास होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एसएससी सीजीएल के लिए, और उससे बहुत सारे नए नए फिगर इंक्लूड हुए हैं, तो उन सभी पे चर्चा करना जरूरी है। इसलिए लंबी क्लास हो जाएगी, यानी कि कम से कम 3 से 4 क्लास आपको करनी पड़ेगी। बाकी आयत पे यहीं तक मिलेंगे कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।